क्या 5 रुपए की एक कप चाय किसी की किस्मत बदल सकती है? चलिए आज एक ऐसी ही कमाल की कहानी सुनते हैं जहां एक आदमी ने एक बहुत ही साधारण से चाय के धंधे से अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी है हिम्मत की, मेहनत की और ईमानदारी की। तो इस कहानी की शुरुआत होती है गहरे शक और विरोध से। जरा सोचिए, जब सुखदेव ने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ने का फैसला किया तो उनके अपनों ने ही उन पर सवाल उठा दिए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि कोई ये सब छोड़कर चाय बेचने का काम क्यों करना चाहेगा। लेकिन उस शक के ठीक दूसरी तरफ जरा ये नंबर देखिए, 50 लाख रुपए। ये उस घर की कीमत है जो सुखदेव ने बाद में खरीदा। अब सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? 5 रुपए की चाय से 50 लाख का घर, आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उनके सफर की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये एक ऐसा फैसला था जो फ्रस्ट्रेशन में लिया गया था और जिसकी शुरुआत हुई थी एक बहुत ही छोटी रकम से। 10 साल नौकरी करने के बाद सुखदेव को एक बात साफ साफ समझ आ गई थी, नौकरी से गुजारा तो हो सकता है लेकिन जिंदगी में कभी तरक्की नहीं हो सकती। बस इसी एहसास ने उन्हें एक बहुत बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। एक नया बिजनेस शुरू करने की हकीकत बहुत कड़वी होती है। सोचिए, बिना किसी बैकअप के नौकरी छोड़ी, जेब में थे सिर्फ 1000 रुपए और पहले दिन की कमाई हुई महज 270 रुपए। इससे ज्यादा मुश्किल शुरुआत की कल्पना करना भी कठिन है ना? तो उन्होंने ये सब कैसे किया? उनकी कामयाबी का राज किसी तिकड़म या शॉर्टकट में नहीं बल्कि एक जुनून में छिपा था, और वो जुनून था बेहतरीन क्वालिटी देने का। सुखदेव का एक बहुत ही सिंपल पर बहुत पावरफुल सिद्धांत था, मैं वही चाय लोगों को पिलाऊंगा जो मैं खुद पीना पसंद करूं। उनका मानना था कि बिजनेस की नींव ईमानदारी पर टिकी होती है और अगर कोई चीज खुद इस्तेमाल करने लायक नहीं तो उसे दूसरों को बेचने का कोई हक नहीं है। तो उनकी चाय में ऐसा क्या खास था? राज इन 4 बातों में छिपा है। हर बार ताज़ी पत्ती का इस्तेमाल, चाय को 3 बार छानना ताकि स्वाद एकदम साफ हो, अच्छी क्वालिटी का दूध और सबसे जरूरी हर कप में पूरी सफाई। यही वो छोटी छोटी बातें थीं जो उनकी चाय को बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती थीं। लेकिन सुखदेव की समझ सिर्फ चाय बनाने तक ही सीमित नहीं थी, वो एक चतुर कारोबारी भी थे। जब नोटबंदी हुई तो उन्होंने तुरंत पेटीएम अपना लिया और सिर्फ यही नहीं, अपने ग्राहकों को भी इसे इस्तेमाल करना सिखाया। उन्होंने 12 सालों का पूरा हिसाब हाथ से लिखकर रखा है और इतने सालों में अपनी 5 रुपए की चाय की कीमत कभी नहीं बढ़ाई। तो क्या उनकी कामयाबी का राज सिर्फ अच्छी चाय थी? नहीं, असली राज कुछ और ही था। ये वो अपनापन और रिश्ते थे जो उन्होंने हर एक कप के साथ बनाए थे। उनके एक ग्राहक की ये बात ना सब कुछ बयां कर देती है। सुखदेव की चाय अब सिर्फ एक चाय नहीं रही, ये लोगों की सुबह की पहली आदत बन चुकी है, एक रोज की रस्म जिसके बिना उनका दिन ही शुरू नहीं होता। जरा उनके काम का पैमाना देखिए, हर दिन 500 से 600 कप चाय, और इसके लिए दिन में 5 चक्कर लगाना। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उनकी लगन और अपने ग्राहकों से रोज के जुड़ाव का सबूत है। सुखदेव के लिए उनके ग्राहक सिर्फ ग्राहक नहीं है, वो उनकी जिंदगी का हिस्सा हैं। वो उनकी खुशियों और गम दोनों में शरीक होते हैं। ये बिजनेस नहीं बल्कि एक परिवार बनाने जैसा है, जहां हर रिश्ता सच्चा और गहरा है। उनकी कामयाबी का एक और बड़ा राज एक छोटे से फैसले में छिपा है। एक ऐसा फैसला जो उनके पूरे नजरिए को, उनकी पूरी फिलॉसफी को दिखाता है। कई लोगों ने उन्हें सलाह दी कि काम को आसान बनाने के लिए एक मोटरसाइकिल ले लो, लेकिन उन्होंने अपनी साइकिल को ही चुना। क्यों? क्योंकि ये साइकिल सिर्फ एक सवारी नहीं है, ये उनकी सेहत है, उनकी बचत है और सबसे बढ़कर उनके संघर्ष और उनकी पहचान का प्रतीक है। उनके ये शब्द दिखाते हैं कि वो अपनी जड़ें कभी नहीं भूले। जिस साइकिल ने उन्हें आगे बढ़ाया वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहते। ये उनकी विनम्रता और अपने सिद्धांतों पर टिके रहने का सबसे बड़ा सबूत है। और अब देखते हैं कि इस सारी मेहनत, ईमानदारी और लगन का नतीजा क्या निकला। ये है उनकी कहानी का सबसे शानदार सबक। ये चार्ट ना इस पूरी कहानी का सार है। ये दिखाता है कि कैसे रोज की छोटी छोटी लगातार की गई कोशिशें एक दिन एक बहुत बड़े, जिंदगी बदलने वाले इनाम में बदल जाती हैं। रोज की मामूली सी लगने वाली कमाई ने ही उन्हें 50 लाख के घर का मालिक बना दिया। सुखदेव की जिंदगी का पूरा फलसफा इस टेबल में छिपा है।
उनका मानना है कि कोई भी काम शुरू करने के लिए पैसा सबसे जरूरी नहीं है। जो चीजें असल में जरूरी हैं वो हैं हुनर, हिम्मत और ईमानदारी। सफलता की असली नींव यही 3 चीजें हैं। आखिर में सुखदेव की कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। पैसा या दुकान न होना शायद सिर्फ एक बहाना है। असली सवाल तो ये है कि हर इंसान के अंदर ऐसा कौन सा हुनर छिपा है जिसे हिम्मत और ईमानदारी के साथ दुनिया के सामने लाया जा सकता है।